स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। आज हम बात करेंगे सॉर्टिंग के बारे में। बेसिकली सॉर्टिंग क्या होता है? सॉर्टिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसका यूज़ करते हैं जो एलिमेंट्स हैं उनको एक ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। मान लीजिए कि नंबर्स हैं, अगर उनको हम देखा जाए तो दो फॉर्मेट में रख सकते हैं। पहला एक असेंडिंग ऑर्डर और दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर वो अल्फ़ाबेटिक है तो हम क्या कर सकते हैं, एज ए डिक्शनरी हम उसको स्टार्टिंग ए वर्ड्स से शुरू करें और ए बी सी एंड जेड तक रखें। ठीक, फॉर एग्जांपल कि ये एक नंबर है 5, 12, 6, 13, 18, 15, 21 जो कि अनऑर्डर्ड में है। ठीक, अभी हम इस पे जो है सॉर्टिंग अप्लाई करते हैं। अगर हम स्मॉल से स्टार्ट करते हैं और लार्जेस्ट तक जाते हैं तो क्या होगा? 5, 6, 12, 13, 18, 21। अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में बात करें या फिर लार्जेस्ट टू स्मॉल, लार्ज टू स्मॉल, तो क्या होगा? 21, 18, 13, 12, 6, 5। इसी प्रकार अगर हमारा कोई कैरेक्टर है, कोई नाम है, अगर उसको हम अरेंज कर रहे हैं तो किस फॉर्मेट में करेंगे? हम देखेंगे कि जो अल्फ़ाबेटिक में फर्स्ट कैरेक्टर है ए, वो स्टार्ट होना चाहिए ए से। उसके बाद आएगा क्या? बी, सी, डी। तो ये एक ऑर्डर होता है। इसको हम लोग बेसिकली क्यों करते हैं, इसका भी लॉजिक हम बता दें। जैसे कि अभी हम लोग बाइनरी सर्च जो है परफॉर्म कर रहे थे, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि जो उसमें डेटा चाहिए था हमको, वो हमको सॉर्टेड फॉर्म में चाहिए था। मीन्स या असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सॉर्टिंग कहीं ना कहीं हमारे डेटा में जो है काफ़ी फास्ट जो है सर्चिंग के लिए, काफ़ी फास्ट प्रोसेसिंग के लिए और उसकी इफ़िशियंसी बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, हम बात करते हैं कि कितने टाइप्स के सर्चिंग होते हैं, उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। ओके, डिफरेंट टाइप के सर्चिंग सॉर्टिंग होते हैं, सॉरी। जैसे कि हम यहाँ पर कुछ बेसिक्स जो है सॉर्टिंग पढ़ेंगे, जैसे बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट। इसके अलावा भी और भी होते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस टाइप के डेटा हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी जैसे रियल टाइम डेटा है या डेटा की साइज़ क्या है, उसी के बेसिस पे हम लोग यूज़ करते हैं। बबल सॉर्ट के बारे में पढ़े हम लोग। तो बबल सॉर्ट क्या होता है कि कंपेयर करता है एडजेसेंट एलिमेंट से। एडजेसेंट एलिमेंट मीन्स कि मान लीजिए 15 है, 16 है, 12 है, तो इसके एडजेसेंट एलिमेंट क्या होंगे? 12 एंड 16। ये क्या होंगे? एडजेसेंट एलिमेंट। इनको क्या करता है? कंपेयर करता है एलिमेंट्स, एडजेसेंट एलिमेंट से। उसके बाद क्या करता है? स्वैप कर देता है अगर वो रॉन्ग प्लेस पे है। सिलेक्शन सॉर्ट की बात किया जाए, सिलेक्शन सॉर्ट क्या करता है? जो मिन एलिमेंट है, जो मिनिमम एलिमेंट है, उसको जो है उठाता है और क्या करता है? प्लेस करता है एट बिगिनिंग। मीन्स कि जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है या जो सबसे छोटा एलिमेंट है, उसको हम सिलेक्ट करते हैं और उसको उस बिगिनिंग में रखते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है? इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट लाइक जो है हमारा प्लेइंग कार्ड के का सीन देख लो। क्या होता है कि हम लोग जो एलिमेंट्स होते हैं या प्लेइंग कार्ड में जो कार्ड का सीक्वेंस होता है, उसको हम एक प्लेइंग कार्ड को निकालते हैं और उसके राइट प्लेस पे रखते हैं। इसी प्रकार के इस प्रोसेस को जो है रिपीट करते हैं और जो डेटा होता है उसको सॉर्ट करते हैं, या फिर जो प्लेइंग कार्ड होता है उसको एक ऑर्डर में रखते हैं। मर्ज सॉर्ट की बात की जाए, मर्ज सॉर्ट क्या होता है कि ये डिवाइड एंड कनक्योर प्रिंसिपल पे वर्क करता है। मीन्स कि जो भी डेटा दिया होता है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, फिर उसको हम लोग क्या करते हैं? सॉर्ट करते हैं और उसका कनक्योर करते हैं। मीन्स कि मान लीजिए ये एक डेटा है, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, फिर हम इसको भी डिवाइड करेंगे। इस प्रोसेस को हम लोग रिपीट करते हैं जब तक जो है हमारा जो एलिमेंट्स हैं वो एक सिंगल ब्लॉक में ना हो जाए। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? इनको ऐड करते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल क्या है? डिवाइड एंड कनक्योर। ये काफ़ी फास्टेस्ट जो है प्रोसेस है सर्चिंग में, सॉरी सॉर्टिंग में। क्विक सॉर्ट की बात किया जाए, क्विक सॉर्ट क्या करता है? एक पायोट एलिमेंट बनाता है और क्या करता है कि पार्टीशनिंग करता है जो एरे है, और उसमें कंपेयर करता है पायोट एलिमेंट से और उनके राइट प्लेस पे जो है उनको अरेंज करता है।
अगर वो रॉन्ग प्लेस पे है तो क्या करता है, पाइवट एलिमेंट उनको स्वैप कर देता है। ठीक, किस बेसिकली हम लोग इन जो सॉर्टिंग है वो क्यों परफॉर्म करते हैं और किस टाइप के डेटा पे परफॉर्म करते हैं, इसकी बात कर लिया जाए। सॉर्टिंग हम लोग जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट है, उस पे हमें क्या करना है, प्राइसिंग का जो है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है, उसमें यूज कर सकते हैं हम लोग बेसिकली। अगर हमें सर्चिंग परफॉर्म करना है किसी रिजल्ट का, तो उसके लिए हम लोग जो है इस सॉर्टिंग का यूज करते हैं। अगर डेटा की जो साइज है वो स्मॉल है, मीन्स छोटे डेटा की छोटा साइज है डेटा की, बहुत बड़ा जो है डेटा नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, इंसर्शन और बबल सॉर्ट यूज़ करते हैं। अगर जो स्टेबल जो है टाइप का डेटा है, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, मर्ज सॉर्ट यूज करते हैं। अगर जो हमको डेटा चाहिए या जो डेटा हमें मिल रहा है वो रियल टाइम डेटा है या काफ़ी फास्टेस्ट है, तो उसके लिए हम लोग क्विक सॉर्ट यूज करते हैं। मेमोरी लिमिटेड मीन्स कि जब हमारे पास बहुत ज़्यादा मेमोरी नहीं होता है, मेमोरी जो है काफ़ी लिमिटेड होती है, तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्शन सॉर्ट का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने बेनिफिट्स बताया, क्या करता है, इम्प्रूव करता है सर्चिंग को, मीन्स काफ़ी इफेक्टिव बनाता है, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको रिड्यूस करता है। हेल्प करता है डेटा को ऑर्गेनाइज करने में। जो हमारा सॉर्टिंग है एक ऐसा ऑर्गेनाइज करता है डेटा को, जिससे हमें काफ़ी विद इन सेकेंड्स में जो है हमें डेटा जो है फाइंड हो जाए। मान लीजिए कि आप एक रियल टाइम एग्जांपल ले लें, आप गूगल पे देख सकते हैं कई मिलियन नहीं ट्रिलियंस में डेटा जो है अवेलेबल है, लेकिन अगर आप हम कुछ भी गूगल पे सर्च करते हैं, ठीक, तो गूगल उसको विद इन जो है 1 सेकेंड के आपको रिजल्ट जो है फाइंड करके दे देता है। तो ये कैसे, ये आपका जो सॉर्टिंग ऑर्डर है वो डिपेंड करता है कि कितनी इफिशिएंट तरीके से जो है वो सॉर्टिंग किया गया है। मीन्स कि हम लोग कितने ऑर्गेनाइज जो है वे में अपने डेटा को रखे हुए हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। बबल सॉर्ट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, बेस्ट केस में बिगो एन होती है और वर्स्ट केस में जो है बिगो एन स्क्वायर होती है। इसको हम लोग पहले ही आपको बता चुके हैं, हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा जो डेटा है वो काफ़ी छोटा हो, स्मॉल साइज का डेटा हो। ठीक, सिलेक्शन सॉर्ट की बात किया जाए तो सिलेक्शन सॉर्ट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बिगो एन स्क्वायर होती है दोनों केस में। और इसको हम लोग कब यूज करते हैं, जब हमारे लिए जो मेमोरी होती है वो लिमिटेड होती है। इंसर्शन सॉर्ट की बात की जाए तो बेस्ट केस में क्या होता है, बिगो एन, वर्स्ट केस में बिगो एन स्क्वायर होता है। ठीक, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिगो एन लॉग एन, ये आपका बेस्ट केस है, और वर्स्ट केस में बिगो एन स्क्वायर। क्विक सॉर्ट की बिगो एन लॉग एन और वर्स्ट केस में बिगो एन स्क्वायर। हम देख सकते हैं कि जो हमारी क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट है, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो एज़ कम्पेयर टू अदर काफ़ी कम है। बेसिकली हम लोग इसको तब यूज करते हैं जब हमारी जो डेटा है वो काफ़ी बड़ी है। ठीक है, और ये काफ़ी फास्टेस्ट जो है सॉर्टिंग है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो बबल सॉर्ट का जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो 1 होता है। सिलेक्शन सॉर्ट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो भी 1 होती है। इंसर्शन सॉर्ट की जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी 1 है। मर्ज सॉर्ट की जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो n होती है, और जो क्विक सॉर्ट होता है इसको इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या होता है, बिगो लॉग n होता है। ठीक, उसके बाद एग्जाम्पल की बात कर लीजिए, लाइब्रेरी में जो बुक्स रखे होते हैं वो भी एक ऑर्डर्ड फॉर्म में रखे होते हैं, जिससे हमें कोई भी बुक सर्च करने में डिफ़िकल्टीज नहीं होती है। डेटाबेस में हम लोग ऑर्डर बाई का यूज़ करते हैं, उसमें भी हम लोग सॉर्टिंग परफॉर्म करते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी डेटाबेस को आप क्रिएट कर रहे हैं, उसमें आपको कोई डेटा फाइंड करना है बाय उसके नेम से, बाय उसके रोल नंबर से, वहाँ भी हम लोग ऑर्डर के ही फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करते हैं। डिक्शनरी में देख लिया जाए तो जो भी वर्ड्स होते हैं वो एक अल्फ़ाबेटिक जो है ऑर्डर में अरेंज होते हैं। ओके, और क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट बेसिकली जो है फास्टेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।